वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 ज्योग्राफी का। तो हम लोग सबसे पहले रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। तो रिसोर्सेज होता क्या है, मीनिंग जानने की बहुत पड़ती है हमें भाई। मीनिंग है क्या इसका? तो मीनिंग है समथिंग द थिंग दैट something that fulfill your needs is known as रिसोर्स। उसको हम रिसोर्स कहते हैं जो कि आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, वो आपका रिसोर्सेज कहलाएगा। तो ये स्टोरी जो है, हम मतलब स्टोरी टाइप नहीं है, मतलब रिसोर्स क्या होता है वो इसमें बताया गया है, बस वही पढ़ेंगे। रिसोर्स, व्हाट इज़ अ रिसोर्स वाज द क्वेश्चन ऑफ द राजू टू अम्मा। एनीथिंग, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। आपकी जो भी नीड्स हैं, जैसे कि जो भी आपको फुलफिल, आपकी नीड्स को फुलफिल कर देगा, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। बस इसमें यही बताया गया है रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। जैसे कि रिसोर्सेज आपके देख लो, वाटर, आप मतलब जो भी आपकी नीड्स में फुलफ़िल कर रहे हैं। जैसे एक पेन भी आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, तो ये भी एक रिसोर्स हो गया, ठीक है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. So utility and use ऑब्जेक्ट को एक रिसोर्स कौन बनाता है? तो ऑब्जेक्ट को एक रिसोर्स यूटिलिटी या फिर यूजेबिलिटी वर्ड बना देता है, ठीक है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। वैल्यू, अगर किसी चीज़ की वैल्यू है, पेन की एक वैल्यू कि आप उससे लिख सकते हो, पेंसिल की भी वैल्यू यही है, फ़ोन की एक वैल्यू है, आप ये मतलब बहुत से काम कर सकते हो, अच्छे काम, है ना। तो सबकी एक एक वैल्यू होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेट अम्मा। वैल्यू क्या होता है? एक तरीके से वैल्यू मीन्स वर्थ, उसकी कीमत। वैल्यू क्या होती है? एक कीमत होती है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट हैव। कुछ की वैल्यू कैसी होती है? इकोनॉमिक, मनी की होती है, बट कुछ ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेटल क्या है? मे हैव एनी क्या मैंने इकोनॉमिक वैल्यू। अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट। अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू, मनी पावर नहीं हो सकता ना इतना ज़्यादा जितना मेटल का हो सकता है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस to satisfy the needs of humans. Both is important. A beautiful landscape is also important ना। yes, तो यहाँ पे patent, what's the meaning of patent? It's written, it means the exclusive right over an idea or invention. जो भी आप इन्वेंशन करते हो तो आपको अपना खुद का राइट चाहिए ना, कि हाँ मैंने इन्वेंट किया है। तो ये पेटेंट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सक्लूसिव राइट, जो आपका खुद का राइट है वो आप ले रहे हो, उसको हम पेटेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे? सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिक वैल्यूएबल, मतलब वैल्यूएबल कौन? कुछ इकोनॉमिकली हो सकते हैं विद टाइम टू टाइम। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, क्योंकि अब इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं रही, मतलब उसकी। आप अब रेमेडीज़ कहाँ गाय में देख सकते हो आप सारे, आप मतलब जो भी रेसिपीज़ वगैरह हैं आपको देखनी है तो आप यूट्यूब से देखते हो, या खुद से, मतलब खुद से तो नहीं करते होगे, लेकिन अब आपकी ग्रैंड मदर की जो रेमेडीज़ थी ना उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रही हैं, क्योंकि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको हर चीज़ मिल सकती है ना, यूज़फुल से यूज़फुल, है ना। नाउ अब टेक्नोलॉजी क्या होता है? यहाँ पर टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये एक एप्लीकेशन है। वट इज़ दिस? इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज, जो लेटेस्ट आई है। यहाँ जो है ये लेटेस्ट नहीं कहलाएगी, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहलाएगी। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो, या फिर आप उसको स्किल भी बोल सकते हैं ना, इस टेक्नोलॉजी को, ये किसी की स्किल से ही तो आई है ना, किसी ने बनाई है ये इस टेक्नोलॉजी। ये 90% ऑफ द टेक्नोलॉजी न्यू होती है ना। न्यू टेक्नोलॉजी को हम बेसिकली
न्यू स्किल्स वगैरह को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में, यानी कि यूटिलिटी सब्सटेंस को क्या है कहते हैं, रिसोर्सेज में कब बनाएगा, जब टाइम और टेक्नोलॉजी होगा। क्योंकि टाइम टू टाइम आपके लिए पेन आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। अगर आपको जैसे कि अगर आपको खाना खाना है तो आपको पेन थोड़ी नहीं यूज़फुल होगा, खाना यूज़फुल होगा आपका, तो टाइम देखा जाएगा उस वक्त का। टेक्नोलॉजी, कितनी टेक्नोलॉजी है। पहले आप ज़्यादातर क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलते थे। अब टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि आप गेम्स खेलते हो मोबाइल पे। मोबाइल कुछ 90% ऑफ द पीपल आर प्लेइंग गेम्स इन द मोबाइल ओनली। 10% ही खेलते होंगे आई थिंक। तो इट्स अ बैड थिंग, विच इज़ अ बेस्ट थिंग टू प्ले मोबाइल में गेम्स खेलना। हाँ, मतलब ये सब क्या बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे आपको ये बता रही थी मैं, टाइम और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए आपके एग्जाम्स में आ सकता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। दोनों ही आपके नीड्स ऑफ द पीपल, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पीपल खुद के, मतलब पीपल ही नहीं होंगे तो ये सारा चीज़ें, टेक्नोलॉजी कौन कर रहा है क्रिएट, टेक्नोलॉजी बड़ा कौन रहा है, टेक्नोलॉजी आगे कौन डेवलप कौन कर रहा है, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस ही नहीं है तो एक वैल्यूएबल रिसोर्स कैसे बन सकता है ना। तो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एक ह्यूमंस भी हैं, लेकिन ये फैक्टर में नहीं आए, ये फैक्टर में नहीं आए हैं, ठीक है ना। People themselves, it is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking, and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. है ना। अब देखो, फायर आई है ना, फायर आई जिसकी वजह से कुकिंग होनी स्टार्ट हुई। फायर नहीं होती तो कुकिंग नहीं होती, तो पीपल की वजह से आई फायर, है ना, पीपल की वजह से आई फायर। तो पीपल आर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, themselves are important resource. Now we are on, yes, the technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. तो ये सब हमारे important resources बेसिकली क्या होते हैं उसके बारे में हमें बताया गया। 7 minutes over in this resources. Now we are going to see types of resources, ठीक है ना। तो types of resources कितने होते हैं? There are 3 types of resources. How many types of resources? 3 types. The first one is natural resource, then human made resource, then human resource. So natural resources are those that are drawn from nature and used without much modification are called as natural resources. यानी कि हम humans जो हैं उसमें कुछ काम हम एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं, एंड ऐसे ही नेचर से जो प्रोड्यूस होता है वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर, जैसे कि वाटर में कुछ डालते नहीं है ना, एज इट इज़ यूज़ करते हैं, जो नेचर से आता है बस प्योरीफाई कर देते हैं, है ना। नहीं, वाटर इन आर रिवर्स, लेक्स, इसमें हम कुछ प्योरीफाई नहीं करते हैं, ये ऐसा ही होता है, नेचर से प्रोड्यूस होता है, नेचर का ही यूज़ किया जाता है ना। जैसे सॉइल है, मिनरल्स है, इसमें कुछ डालते हैं हम नहीं, ये सारी हमारी खुद से नेचर से प्रोड्यूस होती है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये सारे जो हैं नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली यूज़ किए जा सकते हैं ना। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम टू टाइप्स में बांट सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं, है ना। रिन्यूएबल रिसोर्स में आपका पेपर भी आता है, आपका रिन्यूएबल रिसोर्स में पेपर भी आता है।
सो बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्सेज वही होते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, जैसे वाटर है, बट आपने केयरलेसनेस कर दी दैट वाटर को आपने फ्लो होने दिया, है ना, वाटर को आपने फ्लो होने दिया तो ये ठीक है, तो वो रिन्यू हो सकते हैं। जैसे वाटर है तो हम समटाइम्स रिन्यू हो सकता है, लेकिन अगर एक बार वो ख़त्म हो गया देन ख़त्म ही हो गया, फिर आ कहाँ से सकते हैं ना। तो रिन्यूएबल में इसलिए आता है क्योंकि ये रिन्यू हो सकता है वाटर। तो अगर शॉर्टेज हो गई, ड्राइंग अप हो गया मतलब, तो फिर आपका वो रिन्यू नहीं हो सकता। लेकिन ज़्यादातर वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स में ही आ रहा है अभी तक। अब यहाँ पे आ गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो होते हैं ऑब्वियसली जो कि रिन्यू नहीं हो सकते हैं। अब वो होते क्या क्या है, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि आप कुछ रिन्यू हो सकती हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेती हैं वो रिन्यू होने के लिए। कितना टाइम लेती हैं? बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं कि एक ह्यूमन पर पर्सन, मतलब जो एक पर्सन है उसका भी बहुत ज़्यादा 60 ईयर्स या 70 ईयर्स जिएगा, और वो रिन्यू तो नहीं हो सकती उतने टाइम पे, उतने पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम नॉन रिन्यूएबल में कंसिडर कर देते हैं। कहना क्या चाह रही हूँ समझे? ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। तो हमारा स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या कहलाता है? स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या कहलाता है हमारा? ये कह रहा है, ये अमाउंट है कि आपकी शॉप को ले लो, एक शॉप है उस पर स्टॉक अवेलेबल है, कहते हैं ना स्टॉक अवेलेबल है, इतना ही अवेलेबल है, तो उतना ही अवेलेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक है। ये एक अमाउंट कहलाता है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़ के लिए इतना ही है हमारे पास, अब ख़त्म हो गया है, तो अब आप जब आ जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये स्टॉक होता है, कितना अवेलेबल है उस हिसाब से आपको बताया जाता है ना। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्स पे आ गए हम लोग, जो कि है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स नेचुरल substances become resources only when their original form has been changed. कुछ कभी कभी क्या होता है ना कि नेचुरल सब्सटेंसेस जो होते हैं रिसोर्सेज कब बनते हैं? जब when their original form has been changed। जैसे आयरन है तो आयरन को आयरन ओर में was not a resource until people learned to extract iron from it, है ना। आयरन ओर में से जब आयरन को निकालना शुरू किया गया तभी तो वो एक रिसोर्स बना। ओरिजिनल से हमने उसको कुछ किया, करा एंड देन वो ह्यूमन ने किया ना वो सारा काम जो भी किया, तो वो ह्यूमन मेड में आ गया। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, roads, machineries and vehicles which are known as human resources। अब क्या करते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचर से जो मिलते हैं, वो लोग काम में यूज़ कर लेते हैं, काम करने में यूज़ कर लेते हैं। तो देन वो कौन सा रिसोर्स कहलाने लगा? लोगों ने यूज़ किया ना उस रिसोर्स को, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाने लगा। उसमें कुछ काम वाम किया एक्स्ट्रा ओरिजिनल से, उसको ओरिजिनल ना बनाना, है ना। टेक्नोलॉजी क्या है? ह्यूमन ही तो बना रहे हैं, वो ह्यूमन्स ही तो बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया? ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है। नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so na. That is why human beings are a special resource. People are human resources. People क्या है? Human resources है। Education and health help in making people a valuable resource। तो ये भी पूछा जा सकता है, dash and dash help people becoming a valuable resource। तो education and health, ये दो चीज़ें आपको एक वैल्यूएबल रिसोर्स तभी तो बनाएंगी कि आप पढ़े लिखे हो, आपने टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा डेवलपमेंट किया, तब आपका ये क्या कहलाएगा? आपने प्रोग्रेस किया। अगर आप वहीं के वहीं बैठे हुए हो, पढ़ाई का कुछ कर नहीं रहे, पढ़ाई है ना, पढ़ाई का कुछ नहीं हो रहा आपका, तो आप कुछ वैल्यूएबल हो ही नहीं हमारे लिए, आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, तो आप वैल्यूएबल नहीं कहलाओगे। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड हेल्थ, आपकी हेल्थ पे भी तो पड़ता है ना सर।
तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या कहलाता है? improving the quality of people's skills so that they are able to create, मतलब स्किल, जो लोगों की स्किल्स होती है ना, उसमें और इम्प्रूवमेंट लाना, उसमें और डेवलपमेंट लाना, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कह देते हैं. ठीक है. नाउ what is conserving resources? Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this happen? Really happen? She asked. Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce, and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. तो यहाँ पे मोना को एक ड्रीम आया रात में सोते में कि दैट ऑल द वाटर हैड बीन, जो सारा पानी था सब ख़त्म हो गया है एंड सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं कि पानी कहाँ है, पानी कहाँ है. तो जब वो उठी और उसने अपनी अम्मा को बताया तो उन्होंने पूछा मोना ने दैट क्या ऐसा रियली हैपन, कैन इट रियली हैपन, क्या ये हो सकता है ऐसा? तो उनकी अम्मा ने रिप्लाई किया, हाँ, अगर आप लोगों ने केयरलेसनेस दिखाई तो यस, अगर आपने टैप खुली छोड़ दी पानी ख़त्म, एक एक बूंद से ख़त्म हो सकता है ना पानी. तो तो फिर कौन था? राजू था. राजू ने पूछा क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? इसके लिए केयरफुल लो, है ना, केयरफुल रहोगे तो आपका क्या होगा, वाटर नहीं ख़त्म होगा. तो अम्मा ने रिप्लाई क्या किया, लॉट्स, बहुत कुछ कर सकते हैं हम, है ना. हम पहले देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस. तो क्या है यहाँ पे हमें बताया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है केयरफुल यूज़ कर रहे हैं हम उस चीज़ की, यूटिलाइजेशन केयरफुल कर रहे हैं जिससे हम फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं. अभी के बारे में नहीं सोच रहे कि हमें कितना पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में भी सोच के चल रहे हैं कि हाँ उसके लिए भी छोड़ना है तो हम कम यूज़ करें, है ना, केयरफुली यूज़ करें. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड. अच्छा, इसमें डिफरेंस बहुत मतलब कम मिलता है इसका और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना, बहुत कन्फ्यूज़न होता है सस्टेनेबल में और रिसोर्स कंजर्वेशन में. रिसोर्स कंजर्वेशन एक चीज़ है कि आपने उसको केयरफुली यूज़ किया रिसोर्स को, लेकिन उसको टाइम भी दे रहे हो कि रिन्यू हो जाए, टाइम मिल रहा है उसे, है ना. लेकिन सस्टेनेबल में आप क्या करते हो, उसको बैलेंस करके चलते हो जिससे फ्यूचर में भी काम आ जाए, फ्यूचर में भी जनरेशन को काम आ जाए. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing thing. Reuse करना, है ना, यूटिलाइज करना उसे, है ना. तो ये सारी चीज़ें आपकी कंजर्वेशन में आ जाती हैं. बचत मतलब आपने उसकी क्या की, उसको बचाया, कंजर्व करके रखा, है ना. अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, है ना, एक दूसरे से लिंक्ड होती है ना. That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, है ना, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. I am going to be very careful not to waste paper, and said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. सबने क्या किया, कंजर्व करने का सोचा, हम इसको बचाएंगे, हम उसको बचाएंगे, एंड
इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से आती है। तो मैंने मुस्तफ़ा ने कहा दैट आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट बी वेस्टेड इन माई हाउस, है ना। जैसी ने भी कहा आई वुड बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट माई पेपर्स एंड ऑल, क्योंकि ये सब ट्रीज से आता है। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या करा, कंजर्व करना शुरू कर दिया, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बना के सबको बांटने लगे, है ना। यस, सो या चैप्टर वॉज टू शॉर्ट, थोड़ा सा बचा है, पढ़ लेते हैं। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. Together we can make a difference. These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you doing? Going to help in conserving resources. तो यहाँ पे बोला गया है that आप कैसे कंजर्व करने वाले हो। बच्चों ने तो करना शुरू कर दिया है, आप भी कंजर्व करो। आप लोग मिल के एक बड़ा डिफरेंस कर सकते हो दैट आप बहुत ज़्यादा कंजर्व कर रहे हो एंड आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी इससे फ़ायदा होगा। नाउ द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that three points are given, that we have to follow this and then we have to conserve the things. Basically, all uses of renewable resources are sustainable. सारे जो renewable resources हैं उसको use करो. The diversity of life on the earth is conserved. जो diversity है life की वो अर्थ पे conserved है. The damage to natural environmental system is minimized. यहाँ पे है some principles of sustainable development that you have to follow. Respect and care for all forms of life. सारी लाइफ को देखो, अपनी ही नहीं, रेस्पेक्ट करो. Improve the quality of human life. Human life की क्वालिटी को इम्प्रूव करो. Conserve the earth's vitality and diversity. Minimize the depletion of natural resources. Change personal attitude and practices towards the environment. अगर आप उसको वेस्ट कर रहे हो तो केयरफुल हो जाओ भाई, तुम्हारे लिए भी ये चीज़ एक हो सकती है दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कभी रिन्यूएबल ना हो और जो नॉन रिन्यूएबल है वो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाएं, ख़त्म ही हो जाएं आपके. अपने बारे में नहीं सोच, अपने दूसरों के बारे में नहीं सोचिए तो अपने बारे में सोच लो यार. Enable communities to care for their own environment. खुद के environment के लिए सोचो ना. चलो. Which one of the following does not make substantial resource? इसमें से कौन सा आपका substance को resource में नहीं convert कर सकता? तो quantity है ना. Which one of the following is a human-made resource? Medicine to treat, medicine to treat cancer, spring water, tropical forest, ये सब human-made नहीं है ना, ये nature से provide होता है. Medicines to treat cancer आपके humans नहीं बनाया. Complete the statement. Non-renewable resources are those which have limited stock, derived from non-living things made by human beings. So, are those which have limited stock. ठीक है, ये हमारी थे MCQs. चैप्टर इज डन. और अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए सो कमेंट बिलो, मैं क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी ज़रूर आप लोगों को. एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय. और वीडियो को लाइक करते जाना. सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. डू सब्सक्राइब माय चैनल. यस, डू लाइक माय वीडियो प्लीज़. एंड नेक्स्ट I think I will be making the video of chapter number The Great Stone Face of class 8th English. So tell me अगर इंग्लिश का नहीं चाहिए तो कौन सा चैप्टर का चाहिए या फिर कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए. I will make the video of that one. So till then, take care. Bye bye.